तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग WDV मेथड से ही बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जैसे कि कोई एसेट का पार्शियल पोर्शन सेल कर देते हैं, यानी कोई हमारे पास कोई एसेट है, उसका एक चौथाई या 1/5 एसेट सेल कर देते हैं। उसकी अकाउंटिंग WDV मेथड से कैसे की जाए। या फिर कोई एसेट होता है जो डैमेज हो जाता है कंप्लीट रूप में या पार्शियल डैमेज हो जाता है, और उसका हम इंश्योरेंस क्लेम करवाए रहते हैं और इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, तो उस तरह से हम कैसे अकाउंटिंग करें WDV मेथड से। तो चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रॉम डॉक्टर SK सिंह बुक। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी 2017 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक फॉर ₹4 लाख। एक ट्रक खरीदा गया। ऑन 1 जुलाई 2018 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। ट्रक का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और पूरा तरह से वो ट्रक बर्बाद हो गया। एंड ₹3 लाख वेर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला ₹3 लाख। ठीक है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज बाय द कंपनी फॉर ₹5 लाख। उसी दिन जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, दूसरा ट्रक 5 लाख में खरीदा गया। द कंपनी राइट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन रिटेन ऑन वैल्यू मेथड एंड द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर। अब इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक टाइम स्टाम्प बना लेते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम ट्रांजेक्शन को हम टाइम स्टाम्प के बेसिस पे लिख सकेंगे। ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ कि सबसे पहले तो सर इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस को समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जहां भी कहीं भी बिजनेसमैन को लगता है कि रिस्क है, तो क्या होता है कि अब बहुत बड़ा रिस्क जहां पे होगा, अब देखो एक ट्रक का ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका मेन बिजनेस जो है ट्रक से ही होता है, और अगर वो ट्रक खराब हो गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए बिजनेसमैन क्या करता है, अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। कि भाई साहब, हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और अगर हमारा ट्रक चोरी हो गया तो फिर तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी, आप तो रिस्क लेते हो, आप दूसरों का रिस्क लेते हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपना रिस्क जो ट्रक का चोरी होने का जो रिस्क है मैं आपको दे रहा हूं, बदले में हम आपको प्रीमियम पे करेंगे। तो क्या करता है बिजनेसमैन, क्या करता है कि मंथली बेसिस पे या सालाना बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वो प्रीमियम पे करते हैं और अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई घटना हो गया तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो भी पैसा का नुकसान होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो यहाँ पे भी वही केस है। ये जो जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अपने ट्रक का इंश्योरेंस करा रखा था, और उस ट्रक का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो उस केस में अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक का जो नुकसान हुआ, यानी कि उसका जो लमसम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो वहां पे आप देख सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम ₹3 लाख पे करेंगे। ठीक है। चलो, तो फटाफट हम देख रहे हैं कि हमारा बुक्स कब क्लोज हो रहा है सर? 31 मार्च को हमारा बुक्स क्लोज होता है। तो 31 मार्च को होता है, इसका मतलब अप्रैल में शुरू होता होगा। हमें 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल में शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2000, तब हमने ट्रक को खरीदा। पहला ट्रक खरीदा 2017 के 1 जनवरी को। तो उससे पहले अप्रैल कौन सा आएगा? 2016 का आएगा सर, अप्रैल 1 2016। तो हमारा साल कब खत्म होगा सर? 31 मार्च 2017। फिर दूसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018। और फिर तीसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019। हमें 3 साल के लिए ही बुक्स ट्रक अकाउंट बनाना है। ठीक है। चलो, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और ये हो गया थर्ड ईयर। चलो, अब देखते हैं कहां कहां ट्रांजेक्शन हुई है। तो सर पहली ट्रांजेक्शन हुई है जनवरी 2017, यानी अप्रैल 2016 से लेके जनवरी 2017 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं। यहां एक ट्रांजेक्शन हुई है 1 जनवरी 2017 को। इसका मतलब हुआ ये 9 महीना, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीना, फिर 1 जनवरी से मार्च तक 3 महीना। ठीक है। चलो, 1 जनवरी 2017 को सर ट्रक परचेज किया गया, पहला ट्रक परचेज किया, फर्स्ट ट्रक परचेज किया गया 4 लाख रुपीज का। कितने का परचेज किया गया? 4 लाख रुपए का ट्रक परचेज हुआ। ठीक है।
चलो, तो ये घटना हुई, पहली ट्रांजेक्शन जो हुई 1 जनवरी, ठीक है। अब ये जो ट्रक 4 लाख का परचेज हुआ 1 जनवरी को, तो जनवरी 17 से लेके मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा। फिर 17-18 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, 31 मार्च 17 से लेके 31 मार्च 18 के बीच में सर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। दूसरा जो हमारा ट्रक जो दुर्घटना हुआ है वो जुलाई 2018 में हुआ है, तो इस साल में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो 31 मार्च को बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर। अब जुलाई यहां पे आता है 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई मान के चलो, 1 जुलाई यहां पे आता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होता है ट्रक 1, एक्सीडेंट होता है फर्स्ट ट्रक, ठीक है। इंश्योरेंस से पैसा आता है 3 लाख, इंश्योरेंस से पैसा आता है 3 लाख रुपया, और हम दूसरा ट्रक परचेज करते हैं, सेकेंड ट्रक क्या करते हैं, परचेज करते हैं 5 लाख रुपया। यही कहानी था क्वेश्चन का। दूसरा ट्रक कितना में परचेज किया, 5 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 20% पर एनम में बेसिस पे, 20% डेप्रिसिएशन पर एनम, वो भी WDV मेथड से। कौन से मेथड से चार्ज करना है, WDV मेथड से। चलो, तो हम क्वेश्चन तो समझ गए कि हम एक ट्रक था जो हमने जनवरी 2017 में खरीदा, ये 2018 में 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया, उससे इंश्योरेंस का पैसा मिला 3 लाख। तो ध्यान रखना है कि जब हमारा कोई ट्रक चोरी हो जाता है या हम ट्रक को बेचते हैं, तो उस डेट तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, यानी 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक, यानी 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, जो एसेट का आपका नुकसान हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, और उस डेट तक आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपको ये भी देखना है कि इस ट्रक को जो एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा आया, तो हमारा अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ या गेन कितना हुआ, वो चीज हमें देखना है। चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब चलो, मैं ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा हूं आप लोग के लिए, फटाफट आप वीडियो को पॉज करके ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। सबसे पहला देखते हैं, पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ, ट्रक परचेज हुआ 4 लाख 1 जनवरी 2017 को। सर सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ है 2017 के 1 जनवरी को। क्या हुआ है, ट्रक खरीदा गया है, तो एंट्री क्या होगा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर इसका नाम रख दो फर्स्ट ट्रक, पहला ट्रक खरीदा गया, कितना में खरीदा गया था सर, ये शायद 4 लाख में खरीदा गया, 4 लाख में, 4 लाख रुपीज में, ठीक है। चलो, अब पहला साल तो सर कुछ भी नहीं हुआ, तो फटाफट क्या करो, 2017 के मार्च में खाता हमारा बंद होगा, 31 मार्च को हमारा बुक्स क्लोज होगा, वहां पे सर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना चार्ज होगा सर, कैलकुलेट कर लो। 4 लाख रेट था 20%, बट सर पूरा साल भर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, जनवरी में खरीदे हो तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना चार्ज होगा, तो बाय 12। कैलकुलेट कर लो कितना होता है सर, 4 लाख इंटू 20%, 80,000 हो गया, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 हो गया सर आपका 20,000। आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 20,000। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग बुक्स को क्लोज करेंगे पहला साल और इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 4 लाख, डेबिट में 4 लाख हुआ, साइड भी हम 4 लाख रखेंगे, और जो बैलेंस 1,80,000, वो बैलेंस C/D कहलाएगा, बाय बैलेंस C/D। ये सर ट्रक 1 का बैलेंस है, ट्रक 1 का बैलेंस है। चलो, ये कब, 2017 के 31 मार्च को। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे सर, 2017 के 1 अप्रैल को उस बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे टू बैलेंस बाई डी, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आया सर, 3,80,000 का हमारा बैलेंस आया, ठीक है। चलो, अब सर 2017-18 में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो सीधे 31 मार्च 18 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर, 31 मार्च को क्या करेंगे हम लोग सर, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे ट्रक 1 पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, बैलेंस जो बचा होगा उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, तो 20%। और चूंकि अब तो हमारा ये ट्रक जो खरीदे थे हम 1 जनवरी को 2017-18 में, तो पूरे साल भर यूज हुआ, तो पूरा का पूरा 20% करेंगे, हमें प्रोराटा करने की जरूरत नहीं है, मंथली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 3,80,000 का 20% कितना होता है, 76,000 है। चलो, अब फटाफट क्या करो, टोटल करो और बैलेंस निकाल लो। सर 3,80,000 हमारा
डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में भी हम 3,80,000 लिखेंगे, और हमारा जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस सी बाई डी, बाई बैलेंस सी बाई डी। ये ट्रक ट्रक वन सर पहला ही ट्रक है, तो ट्रक वन का बैलेंस बचेगा कितना सर, 380 में से 76 माइनस कर दो तो बचेगा बैलेंस सर 3,04,000, 3,04,000 बैलेंस बचेगा 2018 के 1 अप्रैल को, 2018 के 1 अप्रैल को। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी, पहला मशीन का बैलेंस अगले साल के लिए लाया गया 3,04,000। अब सर इस साल में होती है ट्रक की दुर्घटना, दुर्घटना होती है कब, 1 जुलाई को। तो सर दुर्घटना का हम कोई एंट्री करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका क्या एंट्री होगा। अब देखो एक्सीडेंट होना एक इवेंट है, ठीक है, हम इवेंट का कोई एंट्री नहीं करने वाले हैं, हम ट्रांजेक्शन का एंट्री करेंगे। तो दुर्घटना, अब मान के चलो हमारा ट्रक दुर्घटना, ठीक है, तब एक्सीडेंट हो गया और हमने कोई इंश्योरेंस करा नहीं रखा, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। ये जो 3,04,000 का बैलेंस है, पूरा का पूरा नुकसान होता है, उसे हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री करते हैं, नुकसान का क्या एंट्री करते हैं सर, पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी सॉरी पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो आप क्या करते हैं, बाय पीएल अकाउंट करके 3,04,000 को खत्म कर देते। बट सर पूरा का पूरा नुकसान नहीं हुआ है, आपको इंश्योरेंस से पैसा भी मिला है, 3,00,000 रुपया का इंश्योरेंस से पैसा मिला है। तो सर 2018 के 1 जुलाई को, 2018 के 1 जुलाई को, तो सबसे पहले तो सर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, तो उस डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। कि ये गलती करोगे कि आप मान के चलो आपने तो डेप्रिसिएशन 2018 के मार्च तक चार्ज किया है, अभी एक्सीडेंट हुआ तो उस डेट तक आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ट्रक वन, ठीक है। 3,04,000 का बैलेंस था हमारा, 20% के रेट पे चार्ज करते थे। तो पूरे साल भर तो चार्ज करेंगे नहीं, अप्रैल से लेकर जून तक चार्ज करेंगे। 1 जुलाई है तो अप्रैल से लेकर जून तक चार्ज करेंगे, यानी 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कैलकुलेट कर लो कितना आता है, तब 3,04,000 का 20% इंटू डिवाइड बाय 3,04,000 का 20% डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 15,200, 50,000, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसा आएगा, ठीक है सर, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए। अब इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट, ये इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आया है, इंश्योरेंस ब्रैकेट में लिख लो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना का पैसा आया सर, 3,00,000। अब हमें ये पता लगाना जरूरी है कि इस एक्सीडेंट में जो पैसा आया है हमें गेन हुआ है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो फटाफट उसको कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट के वर्किंग नोट, गेन और लॉस ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक, गेन ऑन लॉस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ, चलो फटाफट बताओ WDV कितना था 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस कितना था सर, 3,04,000 बैलेंस था, 3,04,000। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एडिशनल, डेप्रिसिएशन चार्ज किया अप्रैल से लेके जून के बीच में, अप्रैल से लेके जून के बीच में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15,200, वो माइनस हो जाएगा, 1,04,000 माइनस 15,200, वो माइनस हो जाएगा, बचेगा 2,88,800, 2,88,800। और आपको इंश्योरेंस क्लेम से पैसा कितना आया है, प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम से कितना पैसा आया सर, 3,00,000 का पैसा आया। बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस बचा हमारा 11,200 भी माइनस में। सर हमारा ट्रक का बैलेंस था 2,88,800, पैसा 3,00,000 यानी ज्यादा मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेन, गेन ऑन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से हमें फायदा ही मिला क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिल गया, ट्रक 3,00,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दिया, जो कि हमारा बैलेंस था ट्रक का 288,800, तो 11,200 का क्या हुआ, गेन हुआ। सर गेन के लिए क्या करते हैं, तो गेन के लिए एंट्री होता है पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ट्रक को डेबिट करते हैं। तो ट्रक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, गेन का एंट्री करते टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1
में जो हमने कैलकुलेशन किया है गेन का 11,200 का, 11,200 का। चलो अब ट्रक वन की कहानी खत्म हो जाती है। ट्रक वन का डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर लिया, पैसा भी बुक कर लिया, और जो प्रॉफिट या गेन हो गया, प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको भी बुक कर। अब सर उसी डेट पे दूसरा मशीन खरीदे, दूसरा ट्रक खरीदे थे 1 जुलाई को। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जुलाई को हुआ है, जो पीएनएल में गया है। 1 जुलाई को हम दूसरा ट्रक खरीदे, ट्रक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये ट्रक नंबर 2 है, नंबर 2 है। कितना में खरीदे? 5 लाख। और तो कुछ नहीं हुआ है। तो 31 मार्च को, यानी 2019 के 31 मार्च को क्या करो आप? डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसके ऊपर? ट्रक 2 के ऊपर। सर ट्रक का बैलेंस है 5 लाख, 5 लाख में खरीदे तो उसका 20%। और सर पूरे साल का तो चार्ज नहीं हुआ, 1 जुलाई को खरीदा गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाता है? 25,000 हो जाता होता है 25,000। अब क्या करेंगे हम लोग टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग कर लो, डेबिट साइड कितना हो रहा है? डेबिट साइड हो रहा है सर 3,04,000 प्लस 11,200 प्लस 5 लाख, 8,15,200, 8,15,200। ये आपका जो रिमेनिंग बचा वो क्या कहलाएगा? वो आपका बैलेंस कहलाएगा, आई बैलेंस सी बाई डी। कितना? 4,75,000 का जो बैलेंस होगा वो ट्रक का बैलेंस होगा। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था कि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कैसे इंश्योरेंस क्लेम को रिकॉर्ड करते हैं। वैसे अगर आप ध्यान दो तो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है सेम करते हैं, जब सेल करते हैं तो वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिलने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। चलो बच्चों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? On April 1, 2016, a limited company purchased machine for ₹20 लाख। 20 लाख का एक मशीनरी खरीदा गया अप्रैल 1, 2016 को। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्रोवाइड करना है एट द रेट ऑफ 50%, 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है सर? WDB मेथड होता है। जुलाई 2018 को 1/4 ऑफ मशीन क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब देखो पूरा का पूरा मशीन डैमेज नहीं हुआ है, 1/4, 1/4 मशीन डैमेज हुआ है फायर से, और उसके लिए 40,000 रुपया वी आर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। पूरा मशीन डैमेज नहीं हुआ, 1/4 हुआ है। ऑन December 1, 2000 अनदर मशीन परचेज फॉर ₹15 लाख। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। 2016 से लेकर 2019 तक बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को। तो फटाफट एक टाइमलाइन स्टाम्प बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ है। ठीक है, चलो तो हमारा जो 31 मार्च को क्लोज हुआ, पहला ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, 2016 में, और यहीं से अपना बुक्स क्लोज शुरू होता है अप्रैल 1, 2016। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है? मशीन खरीदा गया 20 लाख का, 20 लाख का क्या हुआ है? मशीन परचेज हुआ है। ठीक है, चलो अब इसका साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 17 को। इस बीच में कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट जुलाई 2018, यानी 31 मार्च 18 में भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब फिर 31 मार्च 18 के बाद जुलाई, यानी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 18 को क्या हुआ? मशीन का 1/4, 1/4 क्या हो गया? डैमेज हो गया, आग लगने की वजह से डैमेज हो गया। और उसका इंश्योरेंस कराए थे तो इंश्योरेंस का पैसा आया, इंश्योरेंस का क्लेम आया। क्लेम हमें मिला, कितना का मिला सर? 40,000 का मिला। इंश्योरेंस क्लेम 40,000 मिला। और फिर हमने 1 दिसंबर 2018 को, 1 जुलाई के बाद 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हमने दूसरी मशीन परचेज की, दूसरा सेकंड मशीन हमने परचेज किया। ठीक है, सेकंड मशीन हमने परचेज किया। कितने का परचेज किया सर? 15 लाख का सेकंड मशीन हमने परचेज किया। और फिर इसका खाता क्लोज कब होगा? 31 मार्च 18 से 31 मार्च 20। ठीक है, चलो अब हमें क्या बनाना है? हमें मशीनरी अकाउंट पिछले 3 साल का बनाना है। 3 साल का मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। चलो तो फटाफट आप लोग मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट वीडियो पॉज करके बना लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा कब हुआ है?
सर हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को हम फर्स्ट परचेज किए हैं, 2016 के फर्स्ट अप्रैल को। क्या एंट्री होगा सर, मशीन खरीदे हैं हमने, 20 लाख का मशीन खरीदा गया है, तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम मशीनरी के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा मशीन है, ब्रैकेट में लिख लेंगे मशीन नंबर 1। कितने में खरीदे, 20 लाख में खरीदे। चलो उसके बाद सर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब ये अप्रैल में खरीदा गया। अब इसकी खास बात है कि ये पूरे साल भर यूज हुआ है, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो 2017 के 31 मार्च को हम अपना जब बुक्स को क्लोज करेंगे तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 20 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको बोला गया 15%, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड से 15%। क्योंकि अप्रैल में 1 अप्रैल को खरीद लिया गया है तो पूरे साल भर यूज होगा। तो 20 लाख का 15% कितना हो जाएगा सर, 3 लाख का हम डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, 31 मार्च को अपना बुक्स क्लोज कर लेंगे, बैलेंस निकाल, आई बैलेंस C/D कितना हुआ टोटल कर लो। डेबिट साइड में 3 लाख, डेबिट साइड में कितना हो गया 20 लाख, क्रेडिट साइड में भी 20 लाख, और बैलेंस जो C/D बचा वो 17 लाख का बचा। अब ये जो 17 लाख का जो बैलेंस बचा है, ये कौन सा बैलेंस, मशीन का बैलेंस है सर, मशीन 1 का बैलेंस है। ठीक है, अब इसे 2017 के 1 अप्रैल में ब्रॉड डाउन करो, नीचे लाओ, अगले साल के शुरुआत में बैलेंस आईडी कितना 17 लाख। सर 17-18 में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, आप देख सकते हो 17-18 क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन। तो सर सीधे 1 साल के बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 2018 के 31 मार्च को सर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना होगा तो 17 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 15%, 17 लाख इंटू 100/100, 17 लाख इंटू 15% कितना होगा 2,55,000 बैलेंस डेप्रिसिएशन होगा। अब क्या करोगे, अब हम लोग सर बुक्स क्लोज करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे 17 लाख और इधर भी 17 लाख। तो हमारा बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस C/D। ये कितना बचेगा सर 17 लाख माइनस 2,55,000 यानी 14,45,000 आपका बचेगा मशीन 1 का। चलो अब सर 2018 के 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस C/D कितना 14,45,000। अब फटाफट देखो, अब यहां पे सर क्या हुआ है, अब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2018 को हमारा जो सेट था, हमारा जो मशीन था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसका 1/4 से देखो क्या बोला गया है, 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज डैमेज बाय फायर। तो कब डैमेज हुआ, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई को हमारा मशीन डैमेज हुआ। तो पहली बात थी सर, जब डैमेज होता है तो उस डेट तक आप डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट, उस डेट तक आप उस मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे मशीन 1 का, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे मशीन 1 का। तो सर मशीन 1 का बैलेंस आपका है 14,45,000, 14,45,000 का 15%। ठीक है, बट सर पूरे साल भर तो चार्ज नहीं करोगे, 1 जुलाई को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और उसमें भी सर 1/4 हुआ है। पहली बात तो सर आप क्या करो कि ये जो 14,45,000 जो आपका मशीन है, ये तो पूरा है, उसका 1/4 ही डैमेज हुआ है, 1/4। तो उसको सर 1/4 करो और फिर 15% चार्ज करो और
वो भी जो आपको चार्ज कर रहा है अप्रैल मई जून 3 महीना ही चार्ज करना है, तो इंटू 3/12 तब जाके आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो कैलकुलेट करो, 14,45,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो सर बैलेंस होगा आपका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो निकलेगा 13,547, 13,547, इतना का आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। अब आपको सर इंश्योरेंस का भी पैसा आ रहा है, बाई बैंक अकाउंट लिख लो, बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना का पैसा आया है सर? इंश्योरेंस क्लेम आई थिंक 40,000 आया है। इंश्योरेंस क्लेम कितना आया? 40,000। अब आप देख लो कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, वो कैलकुलेट करके देख लो कि 1/4 जो मशीन को बेच, मशीन जो एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उससे वर्किंग नोट में गेन और लॉस निकाल लो। गेन और लॉस ऑन डैमेज ऑफ मशीन, डैमेज ऑफ 1/4 मशीन, 1/4 मशीन आपका जो डैमेज हुआ है उससे कितना का लॉस या गेन हुआ है वो निकालना है। तो सर सबसे पहले तो हम लोग WDV लेते हैं। WDV एज ऑन, WDV एज ऑन सर 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को WDV कैलकुलेट करेंगे। कितना कैलकुलेट करेंगे सर? 14,45,000 हमारा बैलेंस था, बट सर ये पूरा का पूरा तो डैमेज नहीं हुआ है, 1/4 हुआ है, तो हम WDV 1/4 ही लेंगे। तो 14,45,000 का 1/4 कितना होता है सर? 3,61,250, 3,61,000। फिर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए हैं वो दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन जो आप अप्रैल से लेके जून तक का जो डेप्रिसिएशन 1/4 चार्ज किए हो वो कितना किए हो सर? 1/4 निकाले 13,547, 13,547 इतना का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए हो, तो वो भी माइनस कर दो 13,547। तो आपका बैलेंस बचता है सर 3,47,703, 3,47,703 का बैलेंस बचता है। और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला सर? 40,000 ही मिला। तो सर 40,000 मिला इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपका बाकी का पूरा क्या हो गया सर? बाकी का पूरा नुकसान हो गया। इसको लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। बाकी का जो 3,07,703 रुपया है ये क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ऑन डैमेज ऑफ 1/4 मशीन, लॉस ऑन डैमेज हो गया 3,07,703। चलो, तो अब इस लॉस को हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। लॉस का क्या एंट्री करते हैं बच्चों? तो सर लॉस का हम लोग एंट्री करते हैं PL अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो हम इस साइड लिखेंगे बाय PNL अकाउंट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1। कितना हमारा लॉस निकला सर? हमारा लॉस निकला है 3,07,703, 3,07,703। ठीक है, चलो, तो अब ये 1/4 की कहानी तो खत्म हो गई। ठीक है, बोला गया है कि सर कुछ दिन बाद यानी 1 दिसंबर को फिर दूसरा मशीन परचेज किया गया 15 लाख का। ठीक है, तो इसका फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 1 दिसंबर को, तो यहां पे आप लिख लो 1 दिसंबर को दूसरा मशीन परचेज किया गया टू बैंक अकाउंट मशीन 2। कितने का सर? 15 लाख का। कितने का खरीदा गया? 15 लाख का। ठीक है? और तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब सर यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल जो यहाँ पे डैमेज हुआ था मशीन, 1/4 मशीन हुआ था, तो 3/4 तो उसका बचा हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। और फिर नया मशीन, दूसरा मशीन 2 खरीद लिए। तो फटाफट थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 2019 के 31 मार्च को, 2019 के 31 मार्च को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे डेप्रिसिएशन एक तो मशीन 1 का होगा, तो 3/4 जो बचा हुआ था मशीन 3/4, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना निकालेंगे सर? 14,45,000 बैलेंस था, उसका
3/4 और उसका 15%, 15%, वो कैलकुलेट कर लो आप। सर 14,45,000 का 3/4 इंटू 15%, कितना बचा? इसका सर डेप्रिसिएशन निकला 1,62,562.5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मशीन 2 की। तो सर मशीन 2 तो हम सर 15 लाख में खरीदे हैं, तो 15 लाख का फटाफट 15% कर देंगे इंटू 15/100। बट सर दिसंबर में खरीदे हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 4/12 होगा। तो 15 लाख, 15 लाख इंटू 15% इंटू 4/12 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 75,000। इतना हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं आप लोग के लिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बैलेंस निकाल लेंगे, इसको टोटल कर लो और निकाल लो बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो मशीन है, एक तो मशीन 1 है और दूसरा मशीन 2 है। अब मशीन 1 का बैलेंस कितना होगा? सर मशीन 1 का हो जाएगा 14,45,000। अब सर ये 14,45,000 तो पूरा का पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा मशीन है, बट 14,45,000 का 3/4 ही लेना है, 3/4, और माइनस जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए 1,62,562.5, तो ये मशीन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लो, और मशीन 2 का बैलेंस होगा 15 लाख, और 15 लाख पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया 75,000, तो ये हो जाएगा, और टोटल बैलेंस आप निकाल लो। ठीक है, तो सर कैलकुलेट करके आप ही बता दो। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 14,45,000 प्लस 15 लाख, तो सर 15 लाख, तो इस साइड आता है सर 29,45,000, 29,45,000। इस साइड माइनस करते चलो, माइनस करो 13,547, माइनस करो 40,000, माइनस करो 3,07,703, फिर माइनस करो 1,62,562.5, माइनस करो 75,000, तो आपका टोटल बैलेंस जो आता है वो आएगा 23,46,187। तो इस तरह से आपका बैलेंस निकलेगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप लोग ठीक। ठीक है, चलो। तो आप यहां पे देख लिया कि पार्शियल अगर डैमेज होता है और इंश्योरेंस क्लेम होता है तो उसका क्या एंट्री, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में। चलो बच्चों, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? मित्तल लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ ₹1 लाख। देखो 5 लाख का कोई मशीन है, 5 लाख का मशीन है, जो जिसके अंदर एक बॉयलर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बॉयलर लगा हुआ है, जो 1 लाख का है, यानी 5 लाख के अंदर हमारा 1 लाख का बॉयलर है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। में डिमिनिशिंग मेथड, बैलेंस मेथड से क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 4th ईयर। अब देखो डेट वेट कुछ भी नहीं दिया है, बोला है चौथा साल के बीच में हमारा क्या हो गया, बॉयलर यूजलेस हो गया, हमारा जो बॉयलर लगा हुआ था वो यूजलेस हो गया, वो कोई काम का नहीं रहा और उसका सारा पार्ट डैमेज हो गया। इट कुड बी सोल्ड ओनली फॉर ₹12,000, तो उस बॉयलर को हम 12,000 में बेच दिए। आपको मशीन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। तो फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अब इसमें आपको डेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको ईयर 1 ईयर 2 ऐसे करके बनाना होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ईयर 1 की बात कर लेते, तो ईयर 1 में हम 5 लाख का बॉयलर खरीदा। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग दिखाएंगे, बॉयलर को अलग दिखाएंगे और मशीन का पार्ट अलग दिखाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे मशीन। मशीन तो हमारा मेनली 4 लाख का है, और चूंकि वो मशीन, बॉयलर भी मशीन का ही पार्ट है, बट हम अपने सुविधा के लिए अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो बैंक अकाउंट होगा, टू बैंक अकाउंट, इसमें लिख देंगे बॉयलर, यानी 1 लाख का हमारा क्या बॉयलर है, और 4 लाख का मशीन है, मशीन का अदर पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो। अब सर ईयर 1 में, ईयर 1 के एंड में हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे, बिल्कुल चार्ज करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना परसेंट करना है, क्वेश्चन में दिया है क्या?
बिल्कुल दिया हुआ है सर, डिसाइडेड टू चार्ज डिप्रिसिएशन 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सर मशीन पे चार्ज कर लो अलग अलग और बॉयलर पे चार्ज कर लो, मशीन और बॉयलर। तो मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 4 लाख का 10%, 10/100। पूरे साल भर चार्ज होगा, कुछ नहीं बोला गया है तो 40,000। और बॉयलर पे चार्ज करेंगे 1 लाख का 10%, कितना हो जाएगा 10,000। कुल मिला के डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 50,000। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सर बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी ईयर 1 में ही। तो मशीन का बैलेंस कितना बचा सर, मशीन का बैलेंस 4 लाख में से 40,000 घटा 4 लाख माइनस 40,000, तो कितना हुआ सर, ये हुआ 3,60,000, 3,60,000 का बैलेंस बचा। अब बात कर लेते हैं बॉयलर की। सर बॉयलर 1 लाख का था, बॉयलर 1 लाख का था, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10,000, तो बॉयलर बचा 90,000 का। बॉयलर कितने का बचा, 90,000 का। कुल मिला के सर अगर देखा देखा जाए टोटल, तो 3,60,000 प्लस 90,000, 3,60,000 प्लस 90,000, यानी 4,50,000 का हमारा बैलेंस है, 4,50,000 का बैलेंस है। टोटल कर दो 5 लाख बिट में और 5 लाख क्रेडिट। ये हो गया ईयर 1। अब बात कर लेते हैं ईयर 2 की। ईयर 2 की, ईयर 2 में क्या होगा सर, यही बैलेंस सी बाई डी जो होगा वो 2 बैलेंस बी बाई डी बन जाएगा, बैलेंस बी बाई डी बन जाएगा कितने का, 4,50,000। ठीक है। अब ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर डेप्रिसिएशन मशीन का अलग होगा, मशीन का अलग होगा, अब बॉयलर का अलग होगा। तो सर मशीन का बैलेंस बचा है 3,60,000, तो 3,60,000 का 10% कितना हो गया 36,000। ठीक है। और बॉयलर सर बचा है 90,000, तो 90,000 का 10% कितना हुआ 9,000। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, 45,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब हमारे पास जो बचा उसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। तो सर मशीन का बैलेंस कितना बचा, मशीन था हमारा 3,60,000, और 3,60,000 में 36,000 माइनस किए, कैलकुलेट कर लो, 3,60,000 माइनस 36,000, हमारा बैलेंस बचा सर 3,24,000, 3,24,000। बॉयलर, सर बॉयलर का बैलेंस था 90,000, 90,000 में से 9,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो बैलेंस बचा 81,000। तो 3,24,000 प्लस 81,000 आपका बैलेंस बचा सर 4,05,000, 4,05,000। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, टोटलिंग कर लो। टोटल सर 4,50,000, 4,50,000, इधर भी 4,50,000। तो थोड़ा सा मैं तो आगे लेके आ जाता हूँ, इसको ऊपर करो। थोड़ा इसको बढ़ा दे कि हमें 4 साल के लिए इसकी अकाउंटिंग। ठीक है, चलो हमने कर दिया। अब सर हमारे पास कितना का बैलेंस बचा, इसको ईयर 3 में लेके आ गए, ईयर 3 में लेके आ गए। ईयर 3 में हमारे पास बैलेंस बचा 4,05,000, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस डी बाई डी कितना 4,05,000। अब सर ईयर 3 में डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे, जो भी कहानी है, चौथा साल बॉयलर डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, बॉयलर बिकेम यूजलेस इन द मिडिल ऑफ द 4th ईयर। तो अभी तो 3rd ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन का कितना, तो सर मशीन का बैलेंस था 3,24,000, 3,24,000, उसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 3,24,000 का 10%, तो हो जाएगा 32,400। और बॉयलर जो है वो हमारा बचा है 81,000, उसका 10% कितना हो जाएगा 8,100। तो 32,400 प्लस 8,100 हो जाएगा सर 48,500, 48,000, गलती कुछ की हो सर, 32,400 प्लस 8,100, तो सर 40,500 कितना होगा 40,500। अब क्या करेंगे सर, अब बैलेंस निकाल लेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी, मशीन और बॉयलर। सर मशीन का बैलेंस कितना बचेगा सर, पहले से बैलेंस था 3,24,000,
अब 32,400 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो सर 3,24,000 में से 32,400 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो बैलेंस बचा 2,91,600, 2,91,600। ठीक है, और बॉयलर का बैलेंस कितना बचा सर? 81,000 माइनस 8,100, बैलेंस बचा 81,000 माइनस 8,100, बैलेंस बचा 72,900। टोटल जोड़ लो, कितना हुआ? 291,600 प्लस 72,900, तो सर बैलेंस बचा 3,64,500 प्लस 40,500, यानी हमारा बैलेंस ठीक है 4,05,000 टोटल कर दो, 4,05,000 डेबिट और क्रेडिट टोटल। चलो, ये तो सर 3 ईयर तक नॉर्मल था, इसमें आप नया कुछ भी नहीं बताए अभी तक। अब आगे नया बताएंगे। देखो ईयर 4 में क्या हुआ, इसको सबसे पहले ब्रॉड डाउन करो बैलेंस को, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना बचा है जो बैलेंस? 3,64,500, ये हमारा बैलेंस बचा है। अब सर ईयर 4 में मिडिल ऑफ द ईयर में हमारा बॉयलर खराब हुआ है, तो डेप्रिसिएशन बॉयलर पे चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? बीच में अगर कोई डैमेज हो गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारा सर बॉयलर का बैलेंस था 72,900, 72,900 10%, और सर बीच में हुआ है तो 6 महीना के लिए चार्ज करेंगे, इंटू 6/12 करेंगे। 72,900 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना हो गया सर? 3,645, 3,645। और सर बॉयलर को बेचने से भी तो कुछ पैसा आया है, उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितना सर? बॉयलर को बेचने से आई थिंक पैसा आया है कुछ 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो अब वर्किंग नोट में आप क्या करो, गेन और लॉस निकाल लो, गेन और लॉस ऑन बॉयलर, ऑन सेल ऑफ बॉयलर। बॉयलर को बेचने से क्या लॉस हुआ? अब ये सर WDV उसका कितना था, ये देख लेते हैं। सर WDV 72,900 था, 72,900 था। फिर बाद में आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया उसके ऊपर, 3,645, 3,645। तो 72,900 में से 72,900 में से 3,645 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो कितना बैलेंस बचा? 69,255, 69,255। और इसको हम सेल किए हैं, सेल करने से हमारा पैसा आया है 12,000 रुपया। सर तब भी तो नुकसान हुआ है मेरा, कितना का नुकसान हुआ है सर? 57,255 का नुकसान हुआ है, 57,255 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और हमारा जो लॉस है उसको हम क्या लिखेंगे? बाय PL अकाउंट। 57,255 का लॉस हुआ है, 57,255, राइट। 57,255 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसको वर्किंग नोट 1 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब हमारे पास बॉयलर तो रहा नहीं, तो अब हमारे पास जो मशीन रहा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये डेप्रिसिएशन किस पे है? बॉयलर पे है। अब हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके ऊपर? मशीन के ऊपर। मशीन का बैलेंस कितना था सर? मशीन का बैलेंस था 291,600, 291,600, उसका 10% चार्ज कर लो, कितना बचा सर? बैलेंस डिप्रिसिएशन निकलेगा 29,160। जो बैलेंस बचेगा, जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? बाय बैलेंस सी बाई डी। बैलेंस सी बाई डी कितना बचेगा सर? 291,600 माइनस 29,160। तो जो बैलेंस बचेगा वही आपका जो निकलेगा, कितना निकलेगा सर? 291,600 माइनस 291,600 माइनस 29,160, बैलेंस बचा सर 2,62,000। ये आपका बैलेंस का था। आप इधर लिख लो 3,64,500 डेबिट में भी, और 3,64,500 क्रेडिट। आप इस टोटल को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका बैलेंस निकल गया टोटल। अब 4 साल को, 4 साल का आपको बनाने के लिए बोला गया था, हमने 4 साल बना के आ दिया मशीन अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लगा होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। आपको बॉयलर और मशीन दोनों को अलग अलग करके निकालना है। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। चलो, अब आज हम सारे सेल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने करा दिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 देता हूं, जो आप के लिए होमवर्क है। सेम टू सेम क्वेश्चन 18 के जैसा है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसका। ठीक है, चलो, तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना। आज आपने क्या क्या सीखा वो भी जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए